नमस्कार दोस्तों, फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी इंडिया में आ रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने के लिए। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्तों तुनु, आप देख रहे हैं 10 गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। ताइवान की एक कंपनी जिसका नाम फॉक्सकॉन है, ये कंपनी चाइना में लोकेटेड है। मतलब आज के दिन में ये कंपनी चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर दुनिया के सबसे बड़े 5 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कंपनी के नाम हम लोग करें तो उनमें फॉक्सकॉन का नाम पहला या फिर दूसरे नंबर पर आएगा। तो दोस्तों, फॉक्सकॉन इतना बड़ा कंपनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन में डायरेक्ट 70,000 पीपल काम करते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि ये कितना बड़ा कंपनी आज के दिन में है। तो दोस्तों, यही कंपनी के एक ब्रांच इंडिया में लगने जा रहा है और इसके लिए जगह भी ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया है, मतलब फाइंड कर लिया गया है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो बातें यहाँ पर निकल कर आते हैं वो ये कि अगर फॉक्सकॉन इतने बड़ा कंपनी है तो क्यों आज तक हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को फॉक्सकॉन के नाम सुनाई नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ एक वजह हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, फॉक्सकॉन एक्चुअली जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसीलिए फॉक्सकॉन के नाम डायरेक्टली कहीं पर आपको और हमको सुनने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये कंपनी काम करते हैं तो कोई ना कोई एक कंपनी तो होगा जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। दोस्तों, इसके जो लिस्ट है, मतलब फॉक्सकॉन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले कंपनियों के जो लिस्ट है वो बहुत ही बड़ा है, जिनमें से कुछ एक नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि एप्पल, डेल, एचपी, इन्हीं तरीके की कंपनी आज के दिन में फॉक्सकॉन में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, चाइनीज बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो कि फॉक्सकॉन में ही अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनमें से Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसे कंपनी भी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि फॉक्सकॉन इंडिया में आकर कहां अपना प्लांट लगाएगा। तो दोस्तों, फॉक्सकॉन के तरफ से ऑलरेडी इसके बारे में भी डिटेल बात कर दिया गया है। यहां पर तमिलनाडु में अपना प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों, चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर अपना प्लांट लगाएगा, ऐसी ही बातें यहां पर निकल कर आया है। और दोस्तों, ये प्लांट लगाने के लिए फॉक्सकॉन के द्वारा 2,500 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों, हो सकता है कि इंडिया में फॉक्सकॉन का नाम आप और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया फॉक्सकॉन के लिए कोई नया मार्केट नहीं है। इंडिया में इससे पहले भी फॉक्सकॉन के द्वारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता था। आप लोगों को शायद पता है कि नोकिया के जब 2G और 3G मोबाइल फोन इंडिया में धड़ल्ले से चल रहा था, तब नोकिया के लिए इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने वाले जो कंपनी थे उसका नाम फॉक्सकॉन ही था। और ये कंपनी चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर एक जगह पर ही अपना फैक्ट्री सेटअप किए रहे थे। लेकिन आगे चल के नोकिया अपना जो मार्केट है, बिजनेस है, उसको इंडिया से लूज कर दिए और इसी के चलते हुए वो अपना कंपनी ऑलमोस्ट बंद कर ही दिया था। लेकिन फिर से उस कंपनी को रीओपन किया जाएगा और इसके लिए फॉक्सकॉन के द्वारा कहा गया है कि 1 से 2 महीने के अंदर इंडिया में अपना जो सेटअप है उसको प्रॉपर तरीके से चालू कर देंगे। दोस्तों, फॉक्सकॉन के द्वारा यह भी कहा गया है कि जब कंपनी ओपन करेगा इंडिया में जो अपना फैसिलिटी है उसको, तब करीबन 10,000 लोगों को वो लोग अपॉइंट करेगा। इसका मतलब 10,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और इसी के चलते 10,000 लोगों के कैस्केडिंग इफेक्ट के तहत करीबन 30 से 40,000 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों, फॉक्सकॉन क्यों आया है इंडिया में? चाइना से तो चल ही रहा था, तो फिर इंडिया में ऐसा क्या है जिसको देखते हुए फॉक्सकॉन इंडिया में अपना सेटअप लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर लगाने चला है? तो दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण है। पहला, चाइना से चीप लेबर मिलता है इंडिया में, और इंडिया के जो लेबर हैं वो भी कुछ हद तक स्किल्ड हो ही गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर अगर कोई कंपनी करते हैं तो उनको करीबन 50,000 करोड़ रुपए का
एक इंसेंटिव बोनस पैकेज भी देने की ऐलान कर दिए हैं। तो उस पैकेज के तहत कुछ एक आध उन लोगों के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, इसी के चलते हुए फॉक्सकॉन जैसी कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रहे हैं। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फॉक्सकॉन ही ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी वेस्टर्न नाम की और एक कंपनी भी इंडिया में आ ही रहा है फॉक्सकॉन के पीछे पीछे। दोस्तों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आगे चल के शायद चाइना के टक्कर में इंडिया में भी मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर या फिर बहुत ही ज्यादा फोकस करा जा रहा है इस टाइम में। तो इसीलिए हमें और जानकारों को लगता है कि बहुत ही जल्द इंडिया भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने चला है। अब दोस्तों देखना होगा कि ये काम कितनी जल्दी होते हैं और कितनी जल्दी हम लोग मतलब इंडिया चाइना को टक्कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर चाइना को टक्कर देना होगा हम लोगों को, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विडेट मार्केट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर पहले फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। इसके ऊपर आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। लेकिन मैं जाते जाते एक बात कह ही सकता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, चाइना को आहिस्ता आहिस्ता बाईपास करने के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।